अगर सूरज की किरणें बिना किसी रुकावट के सीधे हमारी त्वचा, हमारी आंखों और हमारे जीवन पर गिरें, तो क्या होगा? धरती पर जीवन संभव ही नहीं रह पाएगा। लेकिन नेचर ने हमें दिया है एक अदृश्य कवच, जिसका नाम है ओजोन लेयर। 16 सितंबर को पूरी दुनिया विश्व ओजोन दिवस मनाती है, ताकि हम याद रख सकें कि इस ढाल को बचाना कितना जरूरी है। ओजोन परत धरती के वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फियर पर स्थित है। इसमें ऑक्सीजन के एटम सूरज की अल्ट्रावायलेट सी किरणों से टकराकर टूट जाते हैं और फिर से जुड़कर O3 यानी ओजोन बनाते हैं। यह चक्र लगातार चलता रहता है। इसे कहते हैं ओजोन ऑक्सीजन साइकिल। यह परत हमें सूर्य की 95% तक हानिकारक अल्ट्रावायलेट वी और अल्ट्रावायलेट सी किरणों से बचाती है। अगर यह परत खत्म हो जाए तो क्या होगा? धरती का तापमान अचानक बदल जाएगा। इंसानों और जानवरों में डीएनए म्यूटेशन जैसी गंभीर समस्याएं होंगी। फसलें बर्बाद हो जाएंगी और समुद्री जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ओजोन परत को सबसे बड़ा खतरा इंसानी लापरवाही से हुआ। 20वीं सदी में विज्ञान ने आराम तो दिया, लेकिन उसी आराम ने धरती को बीमार कर दिया। रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, स्प्रे कैन्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, इन सब में सीएफसीज और हेलॉन्स का भरपूर इस्तेमाल हुआ। साइंटिस्ट्स ने पाया कि क्लोरीन का सिर्फ एक एटम 1 लाख से अधिक ओजोन एटम्स को नष्ट कर सकता है। नतीजा इसका क्या हुआ? 1980 के दशक में अंटार्कटिका के ऊपर एक बड़ा विशाल ओजोन होल दिखाई दिया। यह केवल छेद नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी थी। 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ। पहली बार इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खतरे को मान्यता दी गई। उसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक लैंडमार्क प्रोटोकॉल था। 46 देशों ने शुरुआत की। आज 198 देश इससे जुड़ चुके हैं। 90s में डेवलप्ड देशों ने ओडीएस का प्रयोग रोकना शुरू किया। ओडीएस यानी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। उसके बाद 2016 में किगाली अमेंडमेंट हुआ, जिसमें एचएफसीज को नियंत्रित करने का संकल्प लिया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मानव इतिहास की सबसे सफल पर्यावरणीय संधि मानी जाती है। अगर आज ओजोन लेयर धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो इसका श्रेय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ही जाता है। 2025 में वर्ल्ड ओजोन डे की थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। 2025 हमें यह संदेश देता है कि सिर्फ वैज्ञानिक खोज काफी नहीं है, सिर्फ नीति बनाना ही काफी नहीं है। असली बदलाव तब होगा जब हर नागरिक इसे अपनी जिम्मेदारी माने, यानी साइंस प्लस पॉलिसी प्लस एक्शन इक्वल्स टू सेफ फ्यूचर। अब बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की उपलब्धियों की। 99% ओडीएस का उत्पादन और उपयोग दुनिया भर में बंद हो चुका है। 2.5 मिलियन स्किन कैंसर और लाखों आंखों की बीमारियों से बचाव हुआ है। ऐसा अनुमान है कि 2060 तक ओजोन परत पूरी तरह ठीक हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन को 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोका गया है। यह दिखाता है कि जब पूरी दुनिया एकजुट हो जाए तो चमत्कार हो सकता है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि ओजोन संकट और जलवायु संकट अलग अलग हैं, लेकिन असलियत यह है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। आइए समझते हैं कैसे। ओडीएस और एचएफसीज दोनों ग्रीन हाउस गैस की तरह भी काम करते हैं। ओजोन परत की खराबी से क्लाइमेट चेंज तेज हो सकता है। वहीं क्लाइमेट चेंज से भी ओजोन परत पर असर पड़ता है। यानी अगर हम एक समस्या हल करते हैं तो दूसरी पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने हमेशा पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। 1991 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हिस्सा बन गया इंडिया। 1999 में यानी 1999 में सीएफसीज फेज आउट शुरू किया। 2010 तक सीएफसीज का पूरी तरह फेज आउट कर दिया गया। एचसीएफसी फेज आउट मैनेजमेंट प्लान यानी एचपीएमपी लागू किया गया। 2016 में किगाली एग्रीमेंट को मंजूरी दी गई। भारत अब एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग सॉल्यूशंस और ग्रीन कूलिंग मिशन पर काम कर रहा है। भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक नेट जीरो कूलिंग एमिशन हासिल किया जाए। लेकिन इसके बावजूद चुनौतियां अभी भी काफी हैं। कुछ विकासशील देशों में अभी भी ओडीएस का इस्तेमाल होता है। इलीगल प्रोडक्शन और स्मगलिंग भी एक खतरा है। नई कूलिंग टेक्नोलॉजीज जैसे एचएफओज अभी भी महंगी हैं। और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज से एंटार्कटिक वॉर्टेक्स बदल रहा है, जिससे ओजोन रिकवरी पर असर पड़ रहा है।
ओजोन को बचाने की इस लड़ाई में एज अ सिटीजन हम भी अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर्स और एसी खरीदते समय इको फ्रेंडली सर्टिफाइड उत्पाद ही लें, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी अपनाएं, ट्रीज और अर्बन फॉरेस्ट को बढ़ाएं, एरोसॉल स्प्रेज का कम उपयोग करें। उसके अलावा दूसरों को जागरूक करें, क्योंकि जब अवेयरनेस बढ़ती है तभी एक्शन आता है। सोचिए, अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ना होता तो 2050 तक दुनिया में हर साल लाखों लोग कैंसर से मर जाते, लेकिन इंसानों ने समय रहते कदम उठाए। आज हम आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश दे सकते हैं कि इंसान जब चाहे तो गलतियों को सुधार सकता है, और यही वर्ल्ड ओजोन डे का असली संदेश है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह की और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।